नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। सभी के सभी प्रश्न यहां पर PYQ क्वेश्चंस लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, इससे पहले हमने पार्ट 1 इसका बनाया हुआ था। उसमें हमने टॉप 5 प्रश्नों को बेसिक तरीके से सॉल्व कराने का हमने प्रयास किया था। उसमें कुछ नियम बताए थे किस तरीके से आप इन प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। और इस वीडियो में टॉप 10 प्रश्न लेंगे और सभी के सभी PYQ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेगुलर आप लोगों को यहाँ पर PYQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह 15 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगी। मीटर में पूछा गया है यहाँ पर। देखिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चल रही है, यानी 90 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रही है। और 15 मिनट में वो कितना मीटर चलेगी। देखिए, सीधा सीधा यहाँ पर लगाएंगे, फार्मूले की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा बोला है, 1 घंटे में 90 किलोमीटर। ठीक है, तो 1 घंटे में 90 हो गया। अब देखिए, हमें मीटर में बताना आंसर, तो इस किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो जब भी किलोमीटर को हमें मीटर में बनाना होगा तो 1000 से गुणा करना होगा। अब नीचे वाली वैल्यू यहाँ पर घंटे में दिया था, यानी समय दिया था, इसको हम मिनट में चेंज कर लेंगे। नीचे जैसे हमने मीटर में चेंज किया, अब तो नीचे वाली वैल्यू यानी 1 घंटा था ना, प्रति घंटा, तो इस घंटे को हमने मिनट में चेंज कर लिया। अब 15 मिनट का हमें समय यहाँ पर बताना है कि 15 मिनट में कितना मीटर वो दूरी तय करेगी। तो इसलिए हम यहाँ पर 15 से गुणा कर देंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर निकल आएगा। ज़्यादा कुछ करना था नहीं इसमें। 15 कम 15 लगेगा, 15 चौके यहाँ पर लग जाएगा 60, 4 कम 4 लग जाएगा, 4 से यहाँ पर भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा और एक यहाँ पर 0 बचेगा, यानी 250 बचेगा यहाँ पर। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 2 0 लास्ट में लगे तो लास्ट में 2 0 आएंगे। 9 बचे 45 का हो जाएगा 5, बचेगा कितना 4, और 9 दूनी 18 और 4 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 22। तो इस तरीके से हम निकाल पाएंगे 22,500 हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। 15 मिनट में 22,500 मीटर की दूरी तय कर लेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, तो 20 मिनट में यह कितनी दूरी तय कर लेगी। और दूरी यहाँ पर किलोमीटर में दी गई है, तो ध्यान रखिएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा बोला है, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो प्रति घंटा हो गया। अब यहाँ पर जब भी हमें यहाँ पर मिनट में आंसर दिया जाएगा, इस मिनट को हम घंटे में चेंज कर लेंगे। तो हमें 20 मिनट की वैल्यू पता करनी है, तो 20 मिनट को जब घंटे में चेंज करेंगे तो 1 घंटा बराबर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 60 मिनट। तो 60 मिनट से अगर इसे डिवाइड कर दें तो सीधा सीधा 1 घंटा हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हम रख देंगे 20 बटा कितनी, तो आप बताएंगे यहाँ पर 20 बटा यहाँ पर 60 कर देंगे। तो 75 का हम 20 बटा 60 कर देंगे, सीधा सीधा हमारा मान निकल आएगा। तो 20 कम 20 लग जाएगा, और 20 तियाँ लग जाएगा 60, 3 कम 3 लग जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, यानी 25 किलोमीटर यहाँ पर दूरी हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा 25 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर निकल कर आएगी। अगला प्रश्न लिया गया, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समय पूछा गया था। अब देखिए फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है यहाँ पर। अब देखिए समय पूछ लिया है तो समय यहाँ पर चला जाएगा और स्पीड नीचे आ जाएगी, तो हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा टाइम। और डिस्टेंस यहाँ पर थी कितनी, तो आप बताएंगे 250 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो स्पीड दी गई है गाड़ी की वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 75 किलोमीटर से यानी 75 से इसे भाग दे देंगे तो यहाँ पर हमारा टाइम निकल आएगा। तो 25 तियाँ होता है 75, और 25 रकम कितना होता है यहाँ पर देखेंगे 25, तो यानी 10 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। देखिए समय हमारा निकल के आया है 10 बटा, तो आप बताएंगे 3। अब यहाँ पर दिया गया है समय, वो भी हमारा भैया घंटे में आ गया।
अब चलिए इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, हमें घंटा और मिनट में एग्जैक्ट बताना है इसका आंसर। तो इसके लिए अब 3 से भाग देंगे, तो पूरा 3 से कितनी बार में जाएगा, तो इसे हम डायरेक्टली देखिए लिख सकते हैं 3 सही 1/3। इसे अगर तोड़ें तो 3 घंटे पूरे हो गए, ये होल नंबर में है तो यहाँ पर 3 घंटा हो गया हमारा, यानी 3 घंटे निकल के आएगा। और 1/3 का मतलब ये हुआ समय 60 मिनट में इसकी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा वैल्यू है। इसके लिए 1/3 फ्रैक्शन में दिया था, घंटे में पता कर सकते हैं, यानी मिनट इसमें होंगे कितने, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट का 1/3 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 कम 3, 3 दूना 6, 0, यानी 20 मिनट हो जाएगा। तो 3 घंटा 20 मिनट हमारा यहाँ पर इसका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 12/1/2021 में पूछा गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इसमें वैल्यू क्या क्या दी गई हम वो नोट करते हैं। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी गाड़ी की स्पीड दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब इसे मैं मीटर पर सेकंड में आंसर पूछा गया, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर से वैल्यू ध्यान रखिएगा। जब भी हमें मीटर पर सेकंड बनाना होगा, इसमें 5/18 से गुणा कर देंगे किलोमीटर की वैल्यू में, तो वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो देखिए 90 को गुणा कर देंगे 5/18 से, तो 18 कम 18 और 18 पंचे हो जाएगा 90, 25 हो जाएगा यहाँ पर, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड हमारी यहाँ पर गाड़ी की स्पीड ये निकल के आएगी। ठीक है, अब देखिए गाड़ी की लंबाई कितनी है, तो गाड़ी की लंबाई हम एल से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ। तो गाड़ी की लेंथ कितनी है, तो आप बताएंगे 180 मीटर में दे रखी है, 180 मीटर। अब टाइम यहाँ पर पूछा गया है, फार्मूला हमारा होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इधर चला जाएगा और डिस्टेंस अपॉन यहाँ पर स्पीड हो जाएगी। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, तो आप बताएंगे 180 है, और हमने टाइम यहाँ पर स्पीड निकाल ली है गाड़ी की, तो 25 मीटर प्रति सेकंड। तो 25 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसे हम काट देंगे 5 से, 55 25 लग जाएगा, 5 3 15 और 5 छक्का 30 लग जाएगा। 5 से यहाँ पर भाग देंगे 36 को, 5 कम 5 लगेगा, 50 7 35 लग जाएगा, और 5 दूना 10, 7.2 सेकेंड इसका राइट आंसर आएगा। तो समय कितना निकल के आएगा, तो आप बताएंगे 7.2 सेकेंड, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए सभी के सभी यहाँ पर पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, किसी में टाइम डेट नहीं पड़ा है, फिर भी आप समझिएगा उसी में से लिए गए हैं। देखिए एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर वैल्यू में जो जो दिया गया सबसे पहले वो नोट करते हैं। तो स्पीड दी गई है गाड़ी की कितनी है, तो आप बताएंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई। अब दिया गया 12 सेकंड में पार करती है, यानी समय दे रखा है कितना, 12 सेकंड। तो सीधा सीधा आंसर यहाँ पर यानी सेकंड में दिया गया है समय। और ट्रेन की लंबाई पूछी है, लंबाई मीन्स यानी उसकी डिस्टेंस कितनी थी, तो एल से रिप्रेजेंट करें चाहे डी से रिप्रेजेंट कर लें। तो यहाँ पर ट्रेन की डिस्टेंस पूछी है, फार्मूला हमारा ये कहता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए यहाँ पर हमें डिस्टेंस निकालनी है, इधर टाइम जो दिया गया नीचे डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब ध्यान रखिएगा स्पीड गाड़ी की कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए 72 किलोमीटर को हम यहाँ पर चेंज करेंगे। चलिए वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं स्पीड को, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर लेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में पिछले में बताया था। तो 5/18 से गुणा करेंगे, इसकी वैल्यू जो भी निकल के आएगी वो मीटर प्रति सेकंड होगी। और एक्चुअल में यहाँ पर समय भी दे रखा है, समय सेकंड में कितना दिया गया, तो आप बताएंगे 12, तो हम यहाँ पर 12 से गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 18 कम 18 लग जाएगा, 18 चौके यहाँ पर कितना हो जाएगा
72, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 और 6 चौक 24, तो 240 यहाँ पर निकल के आएगा, 240 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी, तो आप बताएंगे 240 मीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने के लिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी द्वारा कितना समय लिया जाएगा। यहाँ पर समय निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस बराबर यहाँ पर होती है रेलगाड़ी की लंबाई। ध्यान रखिएगा, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 चीज़ें दी हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर दिया क्या क्या है, पहली बात 54 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, यानी स्पीड दे रखी है कितनी है, तो आप बताएंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से जा रही है। और ट्रेन की लंबाई कितनी, यानी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 180 मीटर की है यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर समय पूछा गया है, तो समय कितना है। अब देखिए समय हम निकाल लेंगे। अब ये टी जब इधर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जो हमारा स्पीड है गाड़ी की, तो गुणे में होगी, फिर इधर आ जाएगी डिवाइड में। यानी टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस को हम यहाँ पर स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल आएगा। दूसरी बात 54 किलोमीटर है, इसे हम चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकंड में। सेकंड में आंसर निकालना है स्पीड का, तो 54 को हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो हम 5/18 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। 18 कम 18, 18 तियाँ 54 और 5 तियाँ 15, तो निकल के आ गया 15 मीटर प्रति सेकंड। तो न्यू स्पीड जो इसकी है वो कितनी है, तो आप बताएंगे 15 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए हम यहाँ पर रखेंगे डिस्टेंस हमारी कितनी थी, यानी डिस्टेंस यानी कि गाड़ी की लंबाई वो 180 थी, और स्पीड कितनी है 15 मीटर प्रति सेकंड, तो 15 यहाँ पर रख देंगे, डिवाइड कर देंगे, सीधा सीधा इसका समय निकल आएगा। 15 कम 15 लगेगा, और 15 कम 15, 15 दूनी 30, समय इसका निकल के आ गया कितना, 12 सेकंड। देखिए बहुत ही आसानी से इसका आंसर निकल के आ गया, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए प्लेटफॉर्म की बात नहीं की है, प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, इसमें 0 मान इसका रखा जाता है। अब यहाँ पर फॉर्मूला हमें ध्यान देना पड़ेगा जो भी इसमें लगाया जाता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इस डिस्टेंस में यहाँ पर 2 चीज़ों को तोड़ करके लिखा जाता है, ट्रेन की लंबाई और प्लस यहाँ पर जैसे प्लेटफॉर्म रख दिया गया, या ट्रेन कोई है खड़ी है उसको क्रॉस कर रही है तो उसकी भी लंबाई इसमें जोड़ी जाती है। लेकिन यहाँ पर L2 जो हमारा है वो 0 हो जाएगा, किसको क्रॉस कर रही है, व्यक्ति को, तो व्यक्ति को हम 0 मान करके चलते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन 0 मान करके ही होते हैं, चाहे खंभा हो या व्यक्ति को पार करे ट्रेन तो उसको 0 ही मान करके चलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, स्पीड इसमें दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये गाड़ी चल रही है, मीटर में कितना चलेगी, तो 54 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। 18 कम 18, 18 तियाँ 54, 5 तियाँ 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से गाड़ी चल रही है। यहाँ पर 15 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी बात, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो यानी डिस्टेंस कितनी है, 450 मीटर दी गई है ट्रेन की लंबाई। अब यहाँ पर टाइम पूछा गया, यानी समय पूछा गया, तो समय इधर करेंगे तो समय का फार्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जैसा कि क्वेश्चन नंबर अभी जस्ट पीछे वाला सॉल्व किया है। डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, 450 मीटर, और यहाँ पर स्पीड कितनी निकाली है हमने, 15 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ पर स्पीड से इसे डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस को, टाइम निकल आएगा कितना लगेगा, 15 कम 15, 15 तियाँ 45, एक 0, इस तरीके से निकल के आ गया टाइम कितना, 30 सेकंड। ठीक है, कितना निकला, 30 सेकंड, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया,
95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि डिस्टेंस यहाँ पर पूछी गई है, दूरी की बात कर रहा है, दूरी बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ट्रेन की लंबाई मीटर में बतानी है। पहली बात, यहाँ 95 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी चल रही है। स्पीड कितनी है तो आप बताएंगे 95 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर 95 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, तो यहाँ पर इसकी स्पीड निकल के आ गई है मीटर प्रति सेकंड में। इस वैल्यू को सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो यहाँ से टाइम को इधर भेज देंगे तो इसके साथ गुणे में हो जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड हमने यहाँ पर निकाल ली है 95 गुणा 5/18 और गुणे में समय कितना ले रही है तो यहाँ पर देखेंगे 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, कितने सेकंड में? 18 सेकंड में। तो समय यहाँ पर गुणे में दिया तो समय को गुणे में रखेंगे। 18 से 18 को काट देंगे, अब सीधा गुणा करेंगे। 55 25 के 5 हो जाएगा, बचेगा 2, 5 9 45, 2 कितना हो गया? 47। तो 475 मीटर यहाँ पर ट्रेन की लंबाई होगी। कितनी होगी? 475, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हम फार्मूला यूज करने वाले हैं स्पीड इक्वल टू, अब देखिए डिस्टेंस में क्या होती है, तो ट्रेन की लंबाई होती है प्लस कोई प्लेटफॉर्म है या पुल है उसकी भी लंबाई होती है, तो दो हिस्सों में तोड़ करके करते हैं। ठीक है, पार करने में उतना ही समय लेती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म था, हम समझाने के लिए, यहाँ पर ये ट्रेन है यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे यहाँ से ये इंटर करेगी ट्रेन तो इसकी लेंथ देखिए यहाँ से यहाँ तक की मानी जाएगी, और ट्रेन का आखिरी बिंदु जब तक बाहर निकल नहीं जाएगा क्रॉस करके तब तक इसी में काउंट होगा। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई, यहाँ पर पी से प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो इसीलिए पूरी यहाँ पर दो लेंथ एक साथ में जोड़ी जाती हैं। इसलिए हमने L1 यानी ट्रेन की लंबाई ले ली, और 100 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो L2 मैंने 100 मीटर ले लिया, तो दोनों को आपस में जोड़ देंगे, टोटल लेंथ वो आ जाती है। अब नीचे हम समय रख देते हैं, यही फार्मूला हमारा यहाँ पर दिया गया है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही। बस डिस्टेंस में थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अब देखिए, यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, स्पीड गाड़ी की दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी चल रही है। मीटर प्रति सेकंड में इसे कन्वर्ट करेंगे। 90 गुणा कितना हो जाएगा? 5/18, 18 कम 18 और 18 पंचे होता है 90, 55 25 हो जाएगा, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर इसकी स्पीड निकल करके आएगी। अब देखिए, यहाँ पर 25 मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई। अब यहाँ पर 100 मीटर लंबे पुल, तो ट्रेन की नहीं पता है, लेकिन यहाँ 100 मीटर लंबे पुल की लेंथ पता है। दूसरी बात, यहाँ पर समय दे रखा है कितना? 10 सेकंड का। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मूले को यहाँ पर चेंज कर लेना है। अब देखिए L1, अब इसको भेजेंगे स्पीड यहाँ पे कितनी है तो आप बताएंगे स्पीड यहाँ पर है 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, लेकिन हमने इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया है, और समय दिया गया इधर डिवाइड में, इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी L1 प्लस L2 बराबर में कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पर देखिए लेंथ, तो ट्रेन की हमें यहाँ पर लेंथ बतानी है, तो L1 को ऐसे ही रख देंगे, L2 को कितना मान लेंगे? L2 हमारा कितना है? 100 मीटर लंबा पुल है, तो 100 मीटर यहाँ पर रखेंगे। स्पीड कितनी दी गई है? 25, और गुणे में समय कितना लिया गया तो आप बताएंगे 10, तो 25 और 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 250। L1 प्लस यहाँ पर 100 दिया गया है, L1 बराबर कितना हो जाएगा? 250 से माइनस करेंगे 100 को तो हमको मिल जाएगा 150। L1 यानी कि ट्रेन की यहाँ पर लंबाई। तो इस तरीके से हमने पता कर लिया ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो आप बताएंगे 150 मीटर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लिया गया, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 52 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? तो प्लेटफॉर्म की हमें यहाँ पर
लंबाई बतानी है। देखिए अब यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन में यहाँ पर रखेंगे टाइम। अब यहाँ पर दो चीज़ें हमने तोड़ी हैं, L1 यानी ट्रेन की लंबाई, दूसरे यहाँ पर है प्लेटफॉर्म की लंबाई। दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल वो डिस्टेंस में काउंट की जाती है। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट ध्यान देना होता है, यानी इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू को इधर कर देना है, तो हम इसे लिख सकते हैं L1 प्लस L2 बराबर में स्पीड इंटू टाइम। अब देखिए यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है, लेकिन ट्रेन की लंबाई दे रखी है। ट्रेन की लंबाई कितनी, 150 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे 150 मीटर प्लस L2 यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं पता, और स्पीड कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 54 किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुणा करेंगे। 18 का 18, 18 तियाँ 54, 5 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15। तो 15 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी, यानी स्पीड कितनी होगी, 15 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर 15 रख देंगे। समय यहाँ पर कितना ले रही है, 42 सेकंड, तो 42 सेकंड हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 का हो जाएगा, 0 बचेगा 3, 15 चौके 60 और 3 तो हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर 150 प्लस L2, अब ये प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में, तो L2 बराबर कितना हो जाएगा, 630 माइनस 150। तो 630 से 150 को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। 13 से 5 जाएगा, बचेगा कितना, 8, और यहाँ 5 से 1 गया, बचेगा कितना, 4। तो यहाँ पर वैल्यू हमें मिलेगी 480 मीटर। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 480 मीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो इस तरीके से टॉप 10 प्रश्नों को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।